लूसी एक यंग कॉलेज स्टूडेंट है जो ताइवान, थाइपे में रह रही है। उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उसे एक सूटकेस डिलीवर करने को कहता है, जिसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल सामान होता है। शुरू में लूसी को लगता है कि ये बस एक नॉर्मल काम है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे एक भयानक कॉन्स्पिरेसी में फंसती जा रही होती है। सूटकेस लेकर लूसी जाती है एक होटल लॉबी में, जहां उसका सामना होता है मिस्टर जैंग, एक कोरियन ड्रग लॉर्ड से। वो उसे फोर्स करता है सूटकेस खोलने को, और पता चलता है कि उसमें है CPH-4, एक हाई पावर्ड सिंथेटिक ड्रग जो ह्यूमन ब्रेन को एनहांस करने का काम करता है। लूसी को ड्रग्स स्मगल करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके पेट में जबरदस्ती एक पैकेट डाल दिया जाता है। अब वो एक ह्यूमन ड्रग म्यूल बन चुकी है। लेकिन फ्लाइट से पहले ही कुछ गैंग मेंबर्स लूसी को टॉर्चर करते हैं, जिससे पैकेट रप्चर हो जाता है और ड्रग्स उसके ब्लड में घुलने लगते हैं। जैसे हाई CPH-4 लूसी के सिस्टम में फैलता है, उसके अंदर मैसिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं। शरीर से लेकर दिमाग तक हर सेल एक्टिवेट होने लगता है। वो इंसानी लिमिटेशंस से बाहर निकलने लगती है। ह्यूमंस ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करते हैं, सो इमेजिन अगर 100% अनलॉक हो जाए तो। लूसी की ब्रेन कैपेसिटी अब तेजी से बढ़ने लगती है। 20% सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस, इंस्टेंट नॉलेज अब्सॉर्ब करना। 40% हर चीज का पैटर्न समझना शुरू, लैंग्वेज डिकोड करना, पेन फील नहीं होता। 60% टेलीकिनेसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकती है। 80% टाइम परसेप्शन बेंड करने लगती है, चीजों को रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड करने का इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। 90% प्लस रियलिटी और डायमेंशंस को बेंड करने लगती है। लूसी धीरे धीरे एक नई स्पीशीज बनती जा रही होती है। अब उसे न प्यार महसूस होता है, न डर। वो पूरी तरह लॉजिक और अवेयरनेस से ड्रिवन होती है। वो एक प्रोफेसर से कांटेक्ट करती है, प्रोफेसर मॉर्गन फ्रीमैन, जो ब्रेन एवोल्यूशन पे काम कर रहा होता है। लूसी बताती है कि वो जल्द ही 100% ब्रेन कैपेसिटी अनलॉक कर लेगी और उसे अपनी सारी नॉलेज दुनिया को ट्रांसफर करनी है। लूसी बाकी ड्रग म्यूल्स को ढूंढती है जिनके पेट में भी वही ड्रग है, ताकि वो बची हुई CPH-4 हासिल कर सके। वो पूरे माफिया को अकेले हैंडल करती है। बुलेट्स, नाइव्स, गन्स, कुछ भी लूसी को नहीं रोक सकता। वो पेरिस जाती है प्रोफेसर नॉर्मन से मिलने। वहां उसके साथ कुछ और साइंटिस्ट्स भी होते हैं, जो उसे लाइव ऑब्जर्व करते हैं। जब लूसी की ब्रेन कैपेसिटी 100% के करीब पहुंचती है, उसकी बॉडी धीरे धीरे डिसोल्व होने लगती है। वो एक एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर में मर्ज हो जाती है और टाइम ट्रैवल की तरह पूरे इतिहास को विटनेस करती है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्थ टू मॉडर्न टाइम्स, और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज भी। लूसी अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बन चुकी होती है। शी बिकम्स एवरीथिंग, एवरीवेयर, ऑल एट वंस। वो एक USB ड्राइव में सारी कॉस्मिक नॉलेज प्रोफेसर नॉर्मन को दे देती है, ताकि फ्यूचर में इंसान उस नॉलेज का यूज कर सके। मिस्टर जैंग उसे मारने आता है, लेकिन तब तक लूसी अपनी फिजिकल फॉर्म छोड़ चुकी होती है। पुलिस ऑफिसर पूछता है, वेयर इज शी? तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। लूसी अब एक ऑमनिप्रेजेंट एंटिटी है, टाइम, स्पेस, मैटर, सबका हिस्सा। लूसी 2014 एक साइफाई एक्शन थ्रिलर है, पर साथ ही एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन भी। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है। अगर कभी हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लगे, तो शायद हम भी लूसी की तरह कॉस्मिक लेवल की बीइंग्स बन सकते हैं। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।